जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। आर्मी अग्निवीर जीडीएस 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के फाइनली अपडेट आ गया है कि ये वैकेंसी कब आ रही है, इस वैकेंसी में कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, आपकी एज लिमिट क्या है, यानी कि एज में आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस आप क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आर्मी अग्निवीर जीडीएस 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहले बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी आर्मी अग्निवीर जीडीएस से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो बता दूं कि इस वैकेंसी में कब से फॉर्म अप्लाई होंगे और यानी कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। तो देखो, इस वैकेंसी में दोनों विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी, यानी कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो डेफिनेटली आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लड़की लड़के दोनों विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आप लड़की हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकती हो, अगर आप लड़के हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई फीस क्या रहेगी आगे चल करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है और पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, जर्नल ड्यूटी की पोस्ट आपकी रहेगी पहली, यानी कि स्टेप पर जर्नल ड्यूटी, और इसके अंदर 10th क्लास यानी कि 10वीं आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा शोल्डर कलर की आगे यानी कि पोस्ट रहेगी। इसके लिए दोस्तों आपका 12th पास होना चाहिए, यानी कि अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप यानी कि शोल्डर क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। शोल्डर ट्रेनमैन की बात करो तो 8वीं और 10वीं पास आपकी होनी चाहिए, यानी कि शोल्डर ट्रेनमैन की बात करो तो इसमें दोस्तों ये आपका मांगा गया है। ठीक है, और इसके अलावा शोल्डर टेक्निकल की बात करो तो आपका 12th यानी कि 12वीं पास आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिला के जो वैकेंसी आई हुई है इसमें दोस्तों 8वीं पास वाले विद्यार्थी, ठीक है, इसके बाद में 10वीं पास वाले विद्यार्थी और 12वीं पास वाले विद्यार्थी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 8वीं से लेकर के 12वीं या ग्रेजुएशन में आपने कर रखा है तो आपके लिए एक और नई पोस्ट है ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्म फीस क्या रहेगी। तो इसमें फॉर्म फीस जर्नल हो, SC ST PWD कोई भी कैटेगरी हो तो उसको दोस्तों 250 रुपये आपको फीस, यानी कि 250 रुपये आपकी फीस है इसमें। ठीक है, 250 रुपये आपको फॉर्म अप्लाई फीस रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एज लिमिट कब से काउंटिंग होगी। मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था, आपका एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एज की अगर बात करें तो इसमें जो एज मांगी गई है जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए, जो आपकी एज है 17.5 से लेकर के 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पोस्ट वाइज आपका एज को लेकर के यानी कि बायोडेटा है, यानी किस पोस्ट के लिए कितनी आपकी एज है। अगर आपने 17.5 साल के हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों कब तक, 21 साल तक विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एज की जो काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 आपकी दोस्तों एज की काउंटिंग होगी, यानी कि 1 जनवरी से पहले पहले आपकी दोस्तों 17.5 क्लियर हो जानी चाहिए तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि अब इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। आर्मी अग्निवीर वाली जो वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें दोस्तों पहले तो आपका होगा सिंगल एग्जाम, यानी कि छोटा सा आपका एग्जाम होगा, और यानी कि क्वालिफाई मार्क्स आपके क्या होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आपका होगा फिजिकल के बाद में होगा दोस्तों आपका कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग रखी गई है और कुछ पोस्टों के लिए आपका ट्रेंड टेस्ट रखा गया है, ये आपके होंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट जो आपका है इसमें मेडिकल टेस्ट होता है। जैसे आप ये सारी चीजें यानी कि सारे चरण कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको फाइनली इसमें ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अग्निवीर यानी कि आर्मी अग्निवीर की अगर बात करें तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल नॉलेज की बात करो तो 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
30 मार्क्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन साइंस से आएंगे 30 मार्क्स के, मैथ से 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स से, और अगर बात करें रीजनिंग से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके होंगे और 100 मार्क्स आपका यानी कि पेपर होगा। 100 में से कितना स्कोर आपका होना चाहिए जिससे कि आप बिल्कुल सेफ रहो, तो यहाँ पर मैं आपको आगे चल करके यानी कि जो क्वालिफाई मार्क्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यानी कि 0.5 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों, यानी कि 35 यानी कि 35 प्लस मार्क्स आपके होनी चाहिए। यानी कि इस एग्जाम में अगर आप 35 प्लस मार्क्स लेके आओगे तो बिल्कुल यानी कि आपके चांस होंगे कि इस बार आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्वालिफाई जो मार्क्स है यानी कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपका यानी कि 35 प्लस होना ही अनिवार्य है। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि फिजिकल होगा, तो फिजिकल में दोस्तों क्या क्या होगा। तो फिजिकल में देखो, अगर फिजिकल को लेकर के डिस्कस करें तो फिजिकल में आपकी जनरल ड्यूटी की हाइट, ये आपकी हाइट मांगी गई है। अग्निवीर की अगर बात करें तो इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मांगा गया है 73 सेंटीमीटर, सॉरी 77, कितना दोस्तों 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपीरियंस यानी कि फुलाना होगा। तो कुल मिला के आपका जो टोटल चेस्ट मांगा गया है वो 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रनिंग भी आपका होगा इसमें। तो मेल की बात करें कि मेल के लिए जो रनिंग होगी तो वो रनिंग होगी 1600 मीटर। कितनी दोस्तों, 1600 मीटर रनिंग होगी। 6 मिनट 15 सेकंड आपको रनिंग करने के लिए मिलेगा, यानी कि 1600 मीटर रनिंग करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसी प्रकार फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रनिंग करनी होगी। 800 मीटर रनिंग करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो दोस्तों कितना मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर 7 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये आपके दोस्तों रनिंग को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि अब इसमें आपके पुश भी लगवाएंगे। ठीक है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारा कुछ होगा जो कि नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो फ्री कोर्स टेलीग्राम चैनल पे जाइए और उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पूरा बायोडेटा देख सकते हो वैकेंसी के बारे में, कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। अब सैलरी को लेकर के डिस्कस करें तो इसमें जो आपको फर्स्ट ईयर्स में सैलरी 30,000 मिलती है इन हैंड सैलरी, फिर धीरे धीरे करती करती आपकी इसमें इंक्रीज होती है 33,000, फिर 33,000 के बाद में फिर यहाँ पर आपका 36,500। फोर्थ ईयर्स की बात करें तो 40,000, और फिर आप जब रिटायर होगे तो उस टाइम 11.5 लाख रुपया आपको दोस्तों मिलता है। ठीक है, इसमें अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर देखो। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है दोस्तों, यानी कि 10वीं 8वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कि आपका जाति मूल निवास कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, और आपका फोटो सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो ये जो वैकेंसी आ रही है ये मार्च में, यानी कि मार्च में दोस्तों इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। यानी कि कब फॉर्म अप्लाई होंगे, मार्च में इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। मार्च में कब तक होंगे, तो मार्च के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, और दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म चले जाएंगे, यानी कि भरे जाएंगे। लास्ट जो डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई की वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में रहेगी। ठीक है, तो फुल नोटिफिकेशन के अंदर अकॉर्डिंग पूरा बायोडेटा आप ले पाओगे। और यानी कि एडमिट कार्ड की बात कर दो